करीम अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहला लेक्चर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़े के मुतल्लिक़ था हमारा, जिसमें हमने पढ़ाई और इसकी वजाहत की थी। आज हम इसकी और इसके साथ साथ मैंने आपको इसके 4 क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इसके भी आपको निशान लगवा दिए थे। आज हम इसके टिक क्रॉस करेंगे। पेज नंबर 14 आप अपनी बुक का ओपन कर लीजिए। पहला है मंदरजा झैल जुमलों पर टिक या क्रॉस के निशान लगाएं। आपने मेरे साथ साथ करना है। नंबर 1, रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं, ये टिक है। नंबर 2 है रमज़ान का महीना बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है, ये भी टिक है। नंबर 3 है रोज़े में सिर्फ खाना पीना मना है, ये क्रॉस है क्योंकि इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ों से आपको मना किया जाता है, सिर्फ खाना पीना इसमें मना नहीं होता, ये आप क्रॉस करेंगे। नंबर 4 है रमज़ान में मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली ख़ास नमाज को तरावी कहते हैं, ये भी आपने क्रॉस करना है क्योंकि तरावी जो है वो मगरिब की नमाज के बाद नहीं पढ़ी जाती, इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इसके साथ ही हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं और MCQs भी मैं आपको वो बोर्ड पर करवाऊँगी। मुख्तसर सवालात। क्वेश्चन नंबर 1, रोज़ा इस्लाम का कौन सा रुकन है? इसका जवाब है रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। सवाल नंबर 2 है रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाने का अजर कितना है? इसके मुतल्लिक हदीस मुबारका आपने लिखनी है। इसका जवाब हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने रोज़ादार का रोज़ा खुलवाया तो उसको रोज़ेदार जैसा अजर मिलेगा। उसके बाद है दुरुस्त जवाब का चुनाव करें। नंबर 1 है रोज़ा इस्लाम का रुकन है, कौन सा रुकन है? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा ऑप्शन ठीक है, उस पर आपने टिक करना है। नंबर 2 है रोज़े को अरबी में कहते हैं, क्या कहते हैं? सोम, सलात या क़याम? रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं, पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। नंबर 3 है रोज़ा रखने के लिए हम फजर की अजान से पहले कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जिसे डैश कहते हैं। तो रोज़ा रखने के लिए हम क्या करते हैं? सहरी करते हैं। नंबर 1 है सहरी, नंबर 2 अफ्तारी, नंबर 3 है दावत। तो फजर की अजान से पहले जो हम खाना खाते हैं रोज़ा रखने के लिए उसे सहरी कहते हैं, नंबर 1 ऑप्शन ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है मगरिब की अजान सुनकर हम रोज़ा खोल लेते हैं, उसे डैश कहते हैं। नंबर 1 सहरी, नंबर 2 अफ्तार, नंबर 3 सोम। तो जब हम मगरिब की अजान सुनते हैं तो हम रोज़ा अफ्तार करते हैं, यानी नंबर 2 ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक है, अफ्तार। नंबर 5 है रमज़ान की आखिरी 10 ताक रातों में से एक रात को डैश कहते हैं। नंबर 1 शब मेराज, नंबर 2 शब बरात, नंबर 3 शब कदर। तो शब कदर ऑप्शन जो है वो ठीक है, जिसे हम लैलतुल कदर भी कहते हैं। ये रमज़ान की आखिरी 10 ताक रातों में से एक रात है, जिसे हम शब कदर कहते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और दुरुस्त जवाब का चुनाव करें, जो मैंने आपको बोर्ड पर अभी अभी करवाया है। इसको आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखना है, जैसा कि आपको पहले लेक्चर में बताया गया था कि आपने जो 4 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लॉन्ग करवाए थे वो आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखे। उनके साथ साथ आपने ये मुख्तसर सवालात और दुरुस्त जवाब का चुनाव जो है ये भी आपने पूरा काम अपनी नीट कॉपीज़ पर करना है। छुट्टियों के बाद आपकी कॉपीज़ को चेक किया जाएगा। अब आप अपनी इस्लामियत की बुक का पेज नंबर 25 निकाल लीजिए। यूनिट नंबर 3 आदाब अखलाक, उसका लेसन है शर्म व हया। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी रीडिंग करवाऊंगी। शर्म व हया एक ऐसा नूर है जो इंसान को खूबसूरत बना देता है, यानी औरत हो या मर्द, अगर उसमें शर्म व हया मौजूद है तो वह सचमुच एक खूबसूरत इंसान है। शर्म व हया हम मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती है। अल्लाह ताला शर्म व हया को पसंद करता है और चाहता है कि उसके बंदों में ये खूबी मौजूद हो। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्म व हया बहुत पसंद थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत हयादार तबीयत के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया से हमेशा भलाई मिलती है। सही बुखारी की हदीस मुबारक है। शर्म व हया से मुराद ये है कि इंसान अपने लिबास, बातचीत, रहन सहन, आदात और अंदाज में अल्लाह ताला की खुशी को मद्देनज़र रखकर खुद को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक ढाल ले। बातचीत में शर्म व हया, इससे मुराद ये है कि साफ़ सुथरी गुफ्तगू की जाए,
یعنی آپ کی گفتگو میں فحاشی جیسے یا گالی گلوچ جیسے کلمات شامل نہ ہو، جیسا کہ آگے لکھا ہے کہ گفتگو میں گالی گلوچ، بیہودگی اور برے الفاظ شامل نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنی گفتگو میں گالی گلوچ اور بیہودہ الفاظ شامل کرتا ہے اور اسے اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، یعنی اسے اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہتی، نہ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کسی بڑے سے مخاطب ہوں یا چھوٹے سے بات کر رہا ہوں، مگر اس سے بات کرنے والے کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اس شخص میں شرم و حیا نہیں ہے اور لوگ اس شخص سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح گفتگو میں بیہودہ مذاق کرنا اور زور زور سے بولنا بھی بے شرمی اور بد تہذیبی ہے۔ صاف ستھرا اور شائستہ مذاق کیا جا سکتا ہے، مگر یاد رہے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ اس آدمی سے نفرت کرتا ہے جو بے شرمی کی بات زبان سے نکالتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے۔ گفتگو کرتے وقت ہمیں اپنی آواز دھیمی رکھنی چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری آواز سے کوئی دوسرا شخص پریشان نہ ہو۔ اونچی آواز میں کہکہے لگانا بھی تہذیب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی زور سے نہیں ہنسے بلکہ صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اتنی اونچی آواز میں نہ ہنسیں کہ کوئی غیر شخص ان کی ہنسی کی آواز سنے۔ قرآن مجید میں انداز گفتگو کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنی آواز نیچی رکھو، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے۔ لباس میں شرم و حیا، جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ نے پہلے پڑھا کہ بات چیت میں شرم و حیا، سب سے پہلے میں نے آپ کو اس کا انٹروڈکشن کروایا جس میں رسول پاک کی حدیث مبارکہ پڑھی اور پھر بات چیت میں شرم و حیا کہ بات چیت میں شرم و حیا سے کیا مراد ہے کہ آپ کی گفتگو صاف ستھری ہو، اچھے الفاظ کا استعمال کیا جائے جس میں بیہودگی اور گالی گلوچ شامل نہ ہو۔ اب ہے لباس میں شرم و حیا، یعنی لباس سے شرم و حیا کس طرح سے ایک مسلمان کی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارا لباس شرم و حیا کے لحاظ سے مکمل ہو، یعنی ہمارا لباس ایسا ہو کہ پورے جسم کو ڈھانپ لے اور کہیں سے بھی جسم کا کوئی غیر ضروری حصہ نظر نہ آئے۔ مرد ہو یا عورت، اپنے جسم کو لباس سے اچھی طرح چھپانا لازمی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لباس باریک کپڑے سے نہ بنا ہو اور اس کے اندر سے جسم نہ جھلکتا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے جسم کو چھپاتا بھی ہے اور تم کو آراستہ بھی کرتا ہے، یعنی ہمیں ڈھانپتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 کا یہ ترجمہ ہے۔ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پورے جسم کو اچھی طرح ڈھانپیں، صرف منہ، ہاتھ اور پیر کھلے رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی لباس کے معاملے میں اسلامی شرائط کا خیال رکھیں۔ مردوں کے لیے شوخ رنگ نامناسب ہیں۔ لباس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کسی غیر مذہب کی نقل میں ان کے جیسا لباس پہننا اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے لباس میں بھی شرم و حیا کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے بھائی پر اس وجہ سے ناراض ہو رہا تھا کہ وہ بہت شرماتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو کیونکہ یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پیج نمبر 27 پر اب ہماری ایکسرسائز آتی ہے۔ اسٹوڈنٹس آئی تھنک آپ کو لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے بات چیت میں کس طرح سے شرم و حیا سے کام لینا ہے اور لباس میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، یعنی آپ کا لباس جو ہے وہ شرم و حیا کے لحاظ سے مکمل کس طرح ہو سکتا ہے جب آپ کا لباس ایسا ہو کہ آپ کے پورے جسم کو ڈھانپ لے اور جسم کا کوئی بھی غیر ضروری حصہ اس میں سے نظر نہ آئے اور آپ کا لباس اتنا باریک بھی نہ ہو کہ اس سے آپ کا جسم دکھائی دے۔ اس سلسلے میں قرآن آیت کے ترجمہ بھی ہم نے پڑھا اور حدیث مبارکہ بھی پڑھی۔ اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے شرم و حیا سے کیا مراد ہے؟ میرے آنسر ہے پیج نمبر 25 پر کہ شرم و حیا سے کیا مراد ہے۔ شرم و حیا سے مراد یہ ہے، بات چیت میں شرم و حیا سے اوپر کی لائن ہے یہ، اس کے ساتھ یہ میرے ساتھ دیکھیں، شرم و حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے لباس، بات چیت، رہن سہن، عادات اور انداز میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو مد نظر رکھ کر خود کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ڈھال لے۔ یہ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ یہ 2 لائنز کوسچن نمبر 1 کی آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا کوسچن نمبر 2، بات چیت میں شرم و حیا کیسے رکھی جاتی ہے؟ مختصر لکھیے۔ پیج نمبر 25، بات چیت میں شرم و حیا، سب سے پہلی لائن اس میں ہم ایڈ کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ صاف ستھری گفتگو کی جائے۔
गुफ्तगू में गाली गलौज, बेहूदगी और बुरे अल्फाज शामिल ना हों। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने निशान लगाने के बाद इससे नेक्स्ट पैराग्राफ जो पेज नंबर 25 का लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टार्ट करना है। फिर पहले ये लाइन लिखनी है आपने जो मैंने शुरू में आपको बताई। उसके बाद है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह उस आदमी से नफरत करता है जो बेशर्मी की बात ज़ुबान से निकालता है और बदजुबानी करता है। गुफ्तगू करते वक्त हमें अपनी आवाज़ धीमी रखनी चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी आवाज़ से कोई दूसरा शख्स परेशान ना हो। ऊंची आवाज़ में कहते हैं लगाना भी तहजीब के खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ज़ोर से नहीं हंसे बल्कि सिर्फ मुस्कुरा दिया करते थे। इसी तरह औरतों के लिए भी हुक्म है कि इतनी ऊंची आवाज़ में ना हंसे कि कोई गैर शख्स उनकी हंसी की आवाज़ सुने। कुरान मजीद में अंदाज़े गुफ्तगू के बारे में इरशाद बारी ताला है, अपनी आवाज़ नीची रखो, बेशक तमाम आवाज़ों में से सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हुआ। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, शर्मो हया के मुताबिक लिबास कैसा होना चाहिए। अब आप पेज नंबर 26 पर देखें, हेडिंग है आपकी कि लिबास में शर्मो हया। एक मुसलमान की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमारा लिबास शर्मो हया के लिहाज से मुकम्मल हो, यानी हमारा लिबास ऐसा हो कि पूरे जिस्म को ढांप ले और कहीं से भी जिस्म का कोई गैर ज़रूरी हिस्सा नज़र ना आए। मर्द हो या औरत, अपने जिस्म को लिबास से अच्छी तरह छुपाना लाजमी है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि लिबास बारीक कपड़े से ना बना हो और उसके अंदर से जिस्म ना झलकता हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारे जिस्म को छुपाता भी है और तुमको आरास्ता भी करता है। औरतों पर लाजिम है कि अपने पूरे जिस्म को अच्छी तरह ढांपें, सिर्फ मुंह, हाथ और पैर खुले रह सकते हैं। इस तरह मर्दों को भी हुक्म है कि वो भी लिबास के मामले में इस्लामी शराइत का ख्याल रखें। मर्दों के लिए शौक रंग नामुनासिब है। लिबास से ये जाहिर हो कि हम मुसलमान हैं। किसी गैर मजहब की नकल में उनके जैसा लिबास पहनना इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए हमें अपने लिबास में भी शर्म व हया का पूरा ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है। स्टार्ट से मैंने आपको निशान लगाया, ये 2 पैराग्राफ्स इसके 3rd के आंसर में आएंगे। उसके बाद है खाली जगह पुर करें। नंबर 1, हया से हमेशा डैश मिलती है, हया से हमेशा भलाई मिलती है। नंबर 2 है लिबास डैश कपड़े से ना बना हो और उसके अंदर से जिस्म ना डैश हो। लिबास बारीक ना हो, यानी बारीक कपड़े से ना बना हो, जैसा कि हमने लिबास में शर्म व हया के पॉइंट में भी पढ़ा है, और इसके अंदर से जिस्म ना झलकता हो। झलकता आपने लिखना है, ये देखें पेज नंबर 26, लिबास में शर्म व हया, इसकी 4th लाइन में ये फिल इन दी ब्लैंक मौजूद है। अगर आपको वहाँ से ना पता चले तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, मजाक ऐसा हो कि किसी की डैश ना हो, यानी अगर आप किसी के साथ मजाक करते हैं तो उससे किसी की क्या ना हो, दिल आज़ारी ना हो। नंबर 4 है मर्दों के लिए डैश नामुनासिब है, मर्दों के लिए शौक रंग नामुनासिब है, जैसा कि हमने अपने लेसन के अंदर भी पढ़ा। पेज नंबर 26 लिबास में शर्म व हया का 2nd पैराग्राफ है और इसकी 4th लाइन में लिखा है कि मर्दों के लिए शौक रंग नामुनासिब है। ये आपके लेसन में से ही लिए जाते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। आप अपने लेसन को जब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। आज का स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने रोज़े की टिक क्रॉस किए, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाया और उसके साथ साथ दुरुस्त जवाब का चुनाव किया, और उसके साथ ही हमने शर्म व हया का लेसन जो है वो भी अपना कंप्लीट किया, जिसमें मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाए और फिल इन दी ब्लैंक्स करवाई। अब आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं जो छुट्टियों के बाद आपके चेक किए जाएंगे।